सच में करा दूंगी। अगर वो आपसे बोलेंगे कि अपनी पार्टी विलय कर दो तो क्या करोगे? मैं तो कहूंगा उत्तराधिकारी मुझे बना दो, कर दूंगा। मायावती ने ही उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। ठीक है, मायावती ने बात कही कि मैं समाज में जाके कहूंगी कि काशीराम ने मेरा रेप किया। भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ उनकी पूर्व साथी डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऑडियो शेयर किया है। रोहिणी ने पोस्ट में लिखा कि बहन जी के प्रति चंद्रशेखर की सोच बेहद घटिया है। ये बहुजन आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। रोहिणी के अनुसार ऑडियो में सुनी जाने वाली आवाज खुद चंद्रशेखर आजाद की है। दावा है कि बातचीत में चंद्रशेखर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और काशीराम साहब को लेकर विवादित बातें कर रहे हैं। ऑडियो में साफ तौर पर चंद्रशेखर कहते हैं कि मायावती काशीराम को ब्लैकमेल करती थी। उनके भाई ने छाती पर पिस्टल रख दी थी। बातचीत के आगे अंश में उनके मुताबिक चंद्रशेखर ये कहते सुने जा सकते हैं कि अगर मुझे उत्तराधिकारी बनाया गया तो मैं आजाद समाज पार्टी को बसपा में मिला दूंगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर अमेरिका में रहने वाले सोनू अंबेडकर की किताब काशीराम साहब की हत्यारन लोगों में बांटकर बहन जी के खिलाफ जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पत्रिका इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन रोहिणी का दावा है कि ये ऑडियो असली है और इसे फेक साबित करने वाले को वो 1 करोड़ रुपए देगी। आप भी सुनिए ये ऑडियो। मायावती से मेरी मीटिंग करा। मैं सच में करा दूंगी, मैं सच में करा लूंगी। मैं मेरा कमिटमेंट है। वो मुझे कैसे घुसना है, कैसे बात करनी है वो छोड़ दो। जब कमलनाथ जी के पास ले आके बिठा सकते हो ना। भाई तू प्रयास करना, मैंने तुझे कहना जाऊंगा ना मिलने, पक्का जाऊंगा। और ये सीक्रेट मीटिंग होगी, हम तक रहेगी ये बात, ठीक है? चिल्ला चिल्ला के बता के दूंगा सबको। दुश्मन एक्टिव हो जाए पहले, है ना, और वो पहले उस औरत के दिमाग में भर दे वो सारी चीजें जाके। मैंने साइलेंट हो गई। अगर वो आपसे बोलेंगे कि अपनी पार्टी विलय कर दो तो क्या करोगे? वैसे कहूंगा उत्तराधिकारी मुझे बना दो, कर दूंगा। नहीं, उत्तराधिकारी वही बना रहे, कुछ और पद नहीं। क्या दे सकते इसके अलावा मुझे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। तो बता। राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराधिकारी अलग अलग हो गए? एक ही होता है। बसपा में तो वही उत्तराधिकारी है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कदम से बना देना मुझे, मैं इस पे भी राजी हूँ। क्योंकि इससे हमारे समाज का बहुत भला होने वाला है अगर आप दोनों मिल गए तो। सच बता रही हूँ मैं। हमको ना ये 2 कौड़ियों के पास जाना नहीं पड़ेगा और ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा और महापुरुष भी आपको इसके लिए आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ना बंटवारे से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। सुनो, बहुत अपमानित किया उन्होंने मुझे, बुरा भला कह के। भूल जाओ, पर्सनल सब भूल जाओ। इस 2 वोट, एक मिनट सुन लेना पहले। इस पे 2 वोट नहीं है, ठीक है? अभी लंका लगा दी तो सबकी। अब देख, तू भी कह रही है ना कि भाई ठीक है, ऐसा कर लो, बंटवारा। पहले तो मुझसे कहते थे 2 वोट नहीं है लोग, इस पे ये नहीं है, वो नहीं है। लंका लगा दी था एक बार में राजस्थान में। अभी समझती है ना, मानती है ना, दम है मेरे अंदर। क्या कहते थे पहले तो? इस पे 2 वोट नहीं तो प्रधान भी नहीं जिता सकता, ये कहते थे ना। इतना तो साबित कर दिया ना कि आज तू भी मान ले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे को। इतना 3 साल में पैदा कर दिया ना, कोई मायावती को इस तरह टक्कर नहीं दे पाया ना बेटा। तो ये अभी तुझे हल्की लगी है बात, लेकिन ये कड़वी बात है कि अभी तक पिछले 30 सालों में मायावती को टक्कर नहीं दे पाया इस तरह से, जिसने उसको मजबूर कर दिया उत्तराधिकारी बनाने में। तुझे पता उसकी वाइफ भी आ रही है, मैंने सुना राजनीति में। अच्छी बात है, आना चाहिए। इंटेलिजेंट लेडी है, डॉक्टर है, यंग है, और वैसे भी भाजपा बसपा में महिलाएं हैं कहाँ चर्चित चेहरे, तो चाहिए भी। तो तुझे एक बात बताऊं मैं तुझे, मैंने तुझे बहुत दिन पहले एक बात बताई थी मायावती की, जो उसने साहब के साथ किया। अब तो मेरी बात लिख के रख ले, वो समय आ गया कि मायावती के साथ वो होगा। भले तो फिर मेरी बात को इग्नोर कर देना, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं तो लिख के देता हूँ। ये परिवार ना मायावती को वहीं लिया घुटनों पे, और मैं लिख के देता हूँ। हो सकता है मायावती से जबरदस्ती करवाई, उनकी हैसियत नहीं थी, ठीक है? मायावती ने ही उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया।
उसके भाई ने आपकी छाती पे पिस्टल रखा। ठीक है, मायावती ने बात कही कि मैं समाज में जाके कहूंगी कि काशीराम ने मेरा रेप किया। मायावती ने निजी स्वार्थ में सब चीजें की, इसके भाइयों ने इसका साथ दिया, इसी भाई ने साथ दिया, इसलिए भाई प्यारा है, इसलिए इस भाई के बच्चे प्यारे हैं। रोहिणी का कहना है कि इस बातचीत से साफ है कि वो बहुजन आंदोलन के प्रति निष्ठावान है, जबकि चंद्रशेखर उस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश में है। उन्होंने सवाल उठाया, क्यों हमारे महापुरुषों के प्रति नई पीढ़ी के मन में नफरत भरी जा रही है? आखिर ये साजिश किसके इशारे पर हो रही है? उन्होंने ये भी घोषणा की कि जो भी इस ऑडियो को AI जनरेटेड या फेक साबित कर देगा, उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऑडियो रिलीज करने के बाद रोहिणी ने फेसबुक पर लाइव आकर इसकी सत्यता की पुष्टि की। हालांकि चंद्रशेखर और मायावती की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।